कल किसानों के साथ चौथे राउंड की बैठक करेगी सरकार। दोपहर के 12:30 बजे होगी माथापच्ची। सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे किसानों के करीब 35 प्रतिनिधि। एक एक कर कानून की खामियां बताएंगे किसान नेता। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल बैठक। अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। अमित शाह के साथ बैठक में किसानों की मांगों को लेकर की गई चर्चा। सरकार के संभावित कदमों को लेकर भी हुई चर्चा। किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। किसानों के आंदोलन के बीच केजरीवाल ने पंजाब के सीएम से दागे सवाल। पूछा, जब कृषि बिल पर कमेटी के सदस्य थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब क्यों नहीं रोका? केजरीवाल के सवाल पर आग बबूला हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, किसानों के बड़े मुद्दे पर छोटी सियासत कर रहे हैं दिल्ली के सीएम। 7वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटा है किसानों का हुजूम। सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। बीच सड़क चलाया जा रहा है लंगर। टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का हंगामा। आंदोलन को कलाकारों का भी मिल रहा है समर्थन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा। दिन भर लोगों को होती रही है परेशानी। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन की वजह से लगा भीषण जाम। पुलिस को लेना पड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। दिल्ली सटे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने किया हवन। कहा, सरकार को आएगी बुद्धि। हरियाणा के पलवल से दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। कल से राजधानी पहुंचेंगे प्रदर्शनकारियों की खेप। किसान आंदोलन की वजह से फरीदाबाद बॉर्डर पर भी भारी प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती। चंडीगढ़ में किसानों के मुद्दे को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में रोजमर्रा की चीजों की होने लगी दिक्कत। कम हुई फल और सब्जियों की सप्लाई। पटना में किसानों के समर्थन में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। कन्हैया कुमार और दीपांकर भट्टाचार्य ने मोर्चा संभाला। बागपत में किसानों का विरोध प्रदर्शन। डीएम दफ्तर पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर के साथ धरना दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकला किसानों का जत्था। आंदोलनकारियों के समर्थन की कोशिश। यूपी के मिशन बॉलीवुड पर मुंबई में घमासान। उद्धव बोले, कामयाब नहीं होगी बंटवारे की कोशिश। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ भी आ जाओ। लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। उद्धव के हमले पर योगी का जवाब बोले, बॉलीवुड को ले जाने नहीं आए हैं बल्कि सबको नया मौका देना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। योगी के प्लान पर शिवसेना ने उठाए सवाल। संजय राउत ने पूछा, पहले से मौजूद फिल्म सिटी का क्या हुआ? लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया? उसकी क्या हालत है? वहाँ कितनी शूटिंग होती है? वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है? योगी के बॉलीवुड प्लान पर एनसीपी आग बबूला। होटल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के दिग्गजों से की मुलाकात। बोनी कपूर और मनमोहन शेट्टी के साथ प्लान को लेकर चर्चा हुई। बीएसई में लिस्टेड हुआ 200 करोड़ का लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड। यूपी के सीएम योगी की मौजूदगी में हुई शुरुआत। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड के निवेशकों को 10 साल की मैच्योरिटी पर मिलेगा सालाना 8.5% ब्याज।
AA मिली है रेटिंग। योगी के महाराष्ट्र दौरे का एमएनएस ने बिना नाम लिए किया विरोध। फिल्म सिटी ले जाने को बताया मुंगेरी लाल का सपना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे भारत के मेहमान। 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया आमंत्रित। जम्मू में शहला राशिद के खिलाफ डोगरा फ्रंट की मोर्चाबंदी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। निजी कार्यक्रम में यूपी के गाजीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। किसान आंदोलन को लेकर सरकार से पूछे सवाल। 2000 लीटर दूध और राशन लेकर फतेहाबाद से दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसान। कहा, आंदोलन में नहीं आने देंगे कोई दिक्कत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले। 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले। 95 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की मौत। अब तक 1,38,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। 89,32,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले। 18,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मास्क नहीं पहनने वालों पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती। पकड़े जाने पर कोविड सेंटर में सेवा देने का आदेश। सूरत में कोरोना के चलते सादगी से की शादी। बचत के 3 लाख रुपए पीएम कोविड केयर फंड में दान किए। बिहार में कोरोना को लेकर राहत। लगातार घट रहे नए मामले। इस महीने करीब 5,500 एक्टिव केस। झारखंड में भी घट रहे हैं कोरोना के केस। पिछले महीने की तुलना में करीब 60% की गिरावट। प्रयागराज में कोविड को लेकर रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान। बांटे गए मास्क। यूपी में नए लव जिहाद कानून में पहला एक्शन। बरेली में उवैस अहमद नाम का शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अलीगढ़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। बीएसएफ के दारोगा को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के बाद हुई भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। महोबा में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम संभालेगी मोर्चा। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा। कार पर पलटा रेत से लदा ट्रक। 8 की मौत। उत्तरकाशी में बड़कोट के क्वाल गांव में सामूहिक भोज खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार। अस्पताल और गांव में मरीजों का इलाज। दक्षिणी 24 परगना में एक शख्स ने तोड़ी इंसानियत की हदें। बेटी को जन्म देने पर पत्नी को घर से निकाला। सहरसा में पुलिस हिरासत में मनरेगा के इंजीनियर की किडनैपिंग का मामला सुलझा। 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। फिरौती के 5 लाख रुपए भी बरामद। जालौन में प्रशासन के फूले हाथ पांव। कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 15 कैदी लापता। 44 में से 29 लौटे वापस। कानपुर में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। वडोदरा के शादी समारोह में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के दौसा में टोल प्लाजा पर जमकर बवाल। कर्मचारियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। मेरठ में 2 गुटों के बीच पथराव का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर हुआ था झगड़ा। रायबरेली में हाईवे पर धुंधू कर जली कार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के पाली में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस के आर पार हुआ 80 फीट का लोहे का पाइप। एक महिला और एक युवक की दर्दनाक मौत। कानपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल स्वाहा। असम के कछार में कार और ट्रक की भिड़ंत। 5 कॉलेज छात्रों की मौत।
आखिरकार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को नसीब हुई पहली जीत। तेज गेंदबाजों ने दिलाई 13 रनों की कामयाबी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था 303 रनों का लक्ष्य। हार्दिक पांड्या ने खेली 92 रन की नाबाद पारी। विराट और जडेजा ने भी जमाई हाफ सेंचुरी। सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जीत के बाद बोले बदलाव से आई टीम में ताजगी। कैनबरा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, लेकिन 2-1 से अपने नाम की सीरीज। आईआईटी कानपुर ने बनाया डमरू शक्ल की डिवाइस। दुश्मनों को देगा चकमा। हाई स्पीड ट्रेन में होने वाले वाइब्रेशन को भी करेगा कंट्रोल। तमिलनाडु में मंडराया बुरेवी चक्रवात का खतरा। तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं लोग। केरल में भी बुरेवी तूफान का अलर्ट। लोगों को दी गई सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। पूरा हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम। यातायात के लिए फिर से खोली गई सड़क। मुंबई में उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ लिए 7 फेरे। बारात से पहले बांटते दिखे मास्क। 37 अंकों की गिरावट के साथ 44,618 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 4 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ निफ्टी बंद। 1 दिसंबर से पीएम किसान सम्मान योजना के तहत पहुंचने लगी 7वीं किश्त। एक बार में किसानों को मिलते हैं 2,000 रुपए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी है बढ़ोतरी का सिलसिला। बुधवार को डीजल 23 पैसे, पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा। नवंबर में डीजल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 7% नीचे रही। पेट्रोल की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी। अगले साल बंद हो सकता है गैलेक्सी नोट का प्रोडक्शन। 2011 में इसी की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी सैमसंग। बिग बास्केट में 80% हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा समूह। $1.3 अरब में हो सकता है सौदा। निसान ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट। 4,99,000 रुपए है शुरुआती दाम। नवंबर में लगातार चौथे महीने बढ़ी कारों की बिक्री। पिछले नवंबर के मुकाबले 9% का इजाफा। एसबीआई ने उतारा नया डेबिट कार्ड। दुनिया भर में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे ग्राहक। खरीदारी पर डिस्काउंट का भी ऑफर है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इंग्लैंड। फाइजर के टीके को मिली इजाजत। अगले हफ्ते से इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा टीकाकरण। अगले साल दिसंबर तक ब्रिटेन में 4 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद। अमेरिका में भी मिल सकती है फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी पहली डोज। दुनिया में 6 करोड़ 42 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 14,87,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। करीब 2,77,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से खोला गया इमरजेंसी अस्पताल। मानसिक अस्पताल के परिसर में शुरू हुआ अस्थायी हॉस्पिटल। फ्रांस में अप्रैल से जून 2021 तक चलेगा टीकाकरण अभियान। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान। सबसे पहले हाई रिस्क लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना महामारी के चलते टर्की में बढ़ी सख्ती। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया देश भर में कर्फ्यू। रूस में नहीं थम रहा कोरोना होने वाली मौत का सिलसिला। दूसरे देशों से दवाओं को आयात करने में जुटी सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 लाख मतों की वैधता को लेकर विस्कॉन्सिन में दायर किया नया मुकदमा। विस्कॉन्सिन में विजेता घोषित किए गए हैं जो बाइडेन। पैर में चोट के बाद पहली बार लोगों के बीच नजर आए जो बाइडेन। दाहिने पैर में पहन रखा था खास तरह का बूट। जर्मनी के ट्रायर शहर में दर्दनाक हादसा। पैदल यात्रियों पर एक शख्स ने चढ़ा दी तेज रफ्तार कार। 9 महीने के बच्चे समेत 4 की मौत। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा ने की सियासत में एंट्री। मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में दिया भाषण। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से कंबोडिया पहुंचा हाथी। कई सालों से अकेलेपन से जूझ रहा था गजराज।
जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बिछी सफेद चादर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।